Hello students, here is me Achal Rajuvanshi. Welcome to our YouTube channel Commerce Solution. Student, जैसा आपको पता ही है हम नेशनल इनकम कर रहे हैं 12th क्लास की। और स्टूडेंट्स मुझे एक क्वेश्चन आया था कि सर ये चैप्टर से जो आपने इससे पहले कराया था वो चैप्टर से है या नहीं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये चार चैप्टरों की प्रॉपर यूनिट है जिसका नाम है नेशनल इनकम। सेकेंड जो यूनिट है मैंने आपको उसकी थ्योरी करवाई थी, थ्योरेटिकल पोर्शन करवाया था, तो थ्योरेटिकल पोर्शन मैं आपको सबका ही करवाऊंगा। और जो सेकंड चैप्टर है ना वो भी आपके नेशनल इनकम में ही काउंट होगा, सही है, क्योंकि वो जो यूनिट है ना प्रॉपर लिखा हुआ है ऊपर बड़े बड़े अक्षरों में, दैट इज नेशनल इनकम। चलिए अब नेशनल इनकम पढ़ते हैं, क्या होता है नेशनल इनकम। वो थ्योरी जो थी वो थ्योरी अलग थी, अब थोड़ा सा हम नेशनल इनकम पढ़ते हैं। नेशनल इनकम की मीनिंग पढ़ते हैं और फैक्टर इनकम पढ़ते हैं और ट्रांसफर इनकम पढ़ते हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूँ जो न्यूमेरिकल्स आगे आएंगे ना, जो आगे अब न्यूमेरिकल्स आगे आने वाले हैं तो उनमें ना आपको फैक्टर इनकम जानने की बहुत ज़्यादा जरूरत पड़ेगी। फैक्टर इनकम होता क्या है, सही है ना। चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो अपनी। नेशनल इनकम इज द सम ऑफ टोटल फैक्टर इनकम। पहले तो हम फैक्टर इनकम जान लेते हैं। फैक्टर इनकम कौन सी होती है? फैक्टर इनकम वो इनकम होती है जिसके लिए हम कुछ मेहनत करते हैं। एक हमारे यहाँ लेबर है, वो लेबर कर रहा है, वो मेहनत कर रहा है, सही है, वो अपनी लेबर दे रहा है, सही है, सही है। तो लेबर जब वो दे रहा है, जो अपनी वो मेहनत कर रहा है, उसके बदले में जो उसे पैसे मिल रहे हैं, सही है, तो दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। मैंने अपनी लैंड दी रेंट पे, सही है, कुछ दे रहा हूं ना मैं। जब मैं कुछ दे रहा हूं, टू साइडेड इनकम, मैंने अपने साइड से कुछ दिया और मुझे उस वहां से कुछ मिला, टू साइडेड इनकम, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। मैंने कुछ दिया उसके बदले में मुझे कुछ मिला, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम, सही है। चलो आगे पढ़ते हैं। नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, यानी कि जितना भी फैक्टर इनकम होगी हमारी पूरे इंडिया में, सम टोटल ऑफ नेशनल इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट। नॉर्मल रेजिडेंट बाद में पढ़ेंगे हम। जितनी फैक्टर इनकम सम टोटल, जितनी भी सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न करी गई है, जो हमारे नॉर्मल रेजिडेंट हैं। नॉर्मल रेजिडेंट कौन होते हैं? जो 1 साल से ऊपर रहते हैं। बहुत सारा है नॉर्मल रेजिडेंट, नॉन रेजिडेंट कौन होते हैं, पढ़ेंगे अच्छी तरीके से, सही है। जो कि सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम जो कि अर्न करी जाती है नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा ऑफ अ कंट्री ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ एन अकाउंटिंग ईयर। अकाउंटिंग ईयर का मतलब जो पूरे अकाउंटिंग ईयर का मतलब, जैसे मार्च चल रहा है, सही है, सॉरी 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 की 1 अप्रैल से लेके 2021 के 31 मार्च तक वो क्या हो गया? अकाउंटिंग ईयर। जो पूरे अकाउंटिंग ईयर में जितनी भी फैक्टर इनकम अर्न करी गई है सम टोटल, किसके द्वारा? हमारे नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। वो क्या कहलाएगी? हमारी नेशनल इनकम, सही है। सबसे पहले इसमें पॉइंट क्या आ जाता है? कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, सही है, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड रेंडरिंग देयर सर्विसेज। मैं एक एम्प्लॉय हूं और मैं क्या कर रहा हूं? सर्विस रेंडर कर रहा हूं। किन्हें सर्विस रेंडर कर रहा हूं? सही है, रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड्स फॉर रेंडरिंग देयर सर्विसेज एज एन एम्प्लॉय। मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मैं एक फैक्ट्री में जाके काम कर रहा हूँ, एक फैक्ट्री में जाके वहाँ पे मैनेजिंग कर रहा हूँ, और वहाँ क्या कर रहा हूँ? मैं सर्विस दे रहा हूँ। हाउस होल्ड सेक्टर से तो जा रहा हूँ मैं, सही है, तो मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ? सर्विस प्रोवाइड कर रहा हूँ। उसके बदले में जो मुझे कंपनसेशन मिलेगी, यहाँ पे टू साइड हो गया ना। मैंने मेहनत करी, मैंने अपनी सर्विस प्रोवाइड करी, उसके बदले में मुझे इनकम मिली है, कंपनसेशन मिली, वहां पे मैंने मेहनत करी, दैट इज कॉल्ड फैक्टर इनकम। रेंट रिसीव्ड बाय द हाउस होल्ड फॉर यूजिंग देयर लैंड बाय प्रोड्यूसिंग यूनिट। प्रोड्यूसिंग का मतलब जहाँ पे मैं प्रोडक्शन कर रहा हूँ, फ्री में दी,
मैंने अपनी लैंड दी रेंट पे, मुझे वहाँ से रेंट मिल रहा है। मैंने एक अपनी मेरी एक लैंड है, 1 बीघे की मेरी ज़मीन है, मैंने उसे क्या दिया, एक फैक्ट्री को दे दिया, सही है। मैंने वहाँ पे फैक्ट्री को दे दिया और फैक्ट्री वहाँ पे काम कर रही है, प्रोडक्शन कर रही है, सही है। उसके बदले में जो मुझे रेंट मिलेगा, उसके बदले में जो मुझे रेंट मिलेगा, दैट इज फैक्टर इनकम। इंटरेस्ट रिसीव्ड बाय हाउसहोल्ड यूजिंग देयर कैपिटल फॉर प्रोडक्शन यूनिट। मैंने क्या करा, अपने पैसे दे दिए, कहीं पे भी शेयर खरीद लिया मैंने, कहीं पे भी मैंने किसी भी फैक्ट्री में कहीं पे भी पैसे लगा दिए और मेरे पैसे से क्या हो रहा है, प्रोडक्शन हो रहा है, सही है। उसके बदले में जो मुझे पैसा मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा, दैट इज योर फैक्टर इनकम। मैंने मेहनत करी है कुछ भी, मैंने यहाँ पे डबल साइडेड इनकम है। मेरे बिना कुछ दिए मुझे ऐसा नहीं हुआ कि मुझे मिल गया, मैंने कुछ दिया फिर मुझे कुछ मिला। रिसीव्ड बाय हाउस होल्ड यूजिंग देयर कैपिटल और प्रोड्यूसिंग, मैंने शेयर्स खरीदे, कुछ भी खरीदा, बैंक में पैसे डिपॉजिट करा, उसके बदले मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है। मैंने कुछ दिया जब भी तो मुझे कुछ मिला, वो क्या हो गई, फैक्टर इनकम। अब बात आती है ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम क्या होती है, मैंने कुछ मेहनत ही नहीं करी, फ्री फंड में आ गया, सही है। कैसे, अब आप देखते हैं जो इतने बड़े चैरिटेबल हॉस्पिटल है, कोई कोई चैरिटी करके चला जाता, हमने उसके लिए कोई मेहनत करी, चैरिटी आ गई, सही है। कभी कभी गवर्नमेंट स्कूल्स में लोग डोनेशन करके जाते हैं, सही है। गवर्नमेंट स्कूल में किसी ने कुछ मेहनत करी है, कुछ भी ऐसा कुछ करा जिसके बदले में उन्हें डोनेशन आ गई, नहीं, सही है। यहाँ पे वन साइडेड इनकम है, ध्यान सुनो। ट्रांसफर इनकम जो होती है वन साइडेड होती है, जब हम कुछ मेहनत नहीं कर रहे हैं हमारे पास आ जाता है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। जिसके लिए हम कोई मेहनत नहीं करते, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। ट्रांसफर इनकम इज दोज इनकम विच इज रिसीव्ड बाय अ पर्सन फॉर हेल्प, डोनेशन और चैरिटी ईटीसी, सही है। जब भी हमें चैरिटी, सही है, इनकम हमें रिसीव्ड हुई, क्यों, कैसे रिसीव्ड हुई, चैरिटी की फॉर्म में, डोनेशन की फॉर्म में और किसी की हेल्प की फॉर्म में। हमारे नेबर को कैंसर है, मैं बोल रहा हूँ हमारे नेबर को कैंसर है, उसे ज़रूरत है 10 लाख रुपीस की। किसी ने उसके आगे घर के बाहर आके रख दिए 10 लाख रुपए। उसे कितने की जरूरत थी, 10 लाख रुपीस की। हेल्प कर दी किसी ने उसकी, पर मेरे नेबर ने कुछ करा था उस 10 लाख रुपए के लिए, नहीं, बिना कुछ करे उसकी किसी ने 10 लाख रुपए की हेल्प कर दी। तो यहाँ क्या हो गया, बिना कुछ करे जब पैसे आ जाते हैं, सही है, जिसके लिए हम कुछ नहीं करते, वन साइडेड इनकम होती है, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। फैक्टर इनकम वो होती है जिसके लिए हम कुछ करते हैं, वो होती है डबल साइडेड इनकम। जिसके लिए हम कुछ मेहनत करते हैं वो होती है फैक्टर इनकम, सही है। नेशनल इनकम क्या होती है, सब टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न्ड बाय नेशनल, जो भी हमारे नेशनल नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं, हमारे जो नॉर्मल रेजिडेंट होते हैं जो 1 साल से ज़्यादा रहते हैं, बाद में बताऊंगा, सही है। सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम, और जो कि अर्न करी गई है हमारे किसके द्वारा, नॉर्मल रेजिडेंट के द्वारा, दैट इज कॉल्ड नेशनल इनकम। फैक्टर इनकम मैंने बता दी, जो जिसके लिए हम कुछ मेहनत करते हैं या कुछ अपना देते हैं, जब भी हमें कुछ मिलता है। डबल साइडेड पेमेंट होती है, डबल साइडेड होता है, मतलब वन साइडेड होती है, सिर्फ आपको मिल रहा है, रिसीव्ड हो रहा है आपको, आपने कुछ नहीं करा, बिना कुछ करे मिल गया, दैट इज कॉल्ड ट्रांसफर इनकम। आई होप ये वीडियो आपको क्लियर होगी। थैंक यू सो मच।